नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। और मैं दिल से आपको स्वागत करता हूँ क्योंकि आपका इतने बड़े सपोर्ट के बिना आज मैं थोड़ा थोड़ा करके सक्सेस नहीं बन पाते। तो आपका सपोर्ट मुझे हमेशा चाहिए और आपका प्यार भी मुझे हमेशा चाहिए। तो मैं ऑब्वियसली दिल से स्वागत करता हूँ आपको। तो आज मैं बात करूंगा आईजीएल के बारे में क्योंकि आईजीएल के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। इसे सर, आईजीएल अभी देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से पिटे हुए कंपनी बन चुके हैं। मतलब पिटे हुए मतलब स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है एक साल से। तो क्या अभी यहाँ पे बेस्ट मौका मिल रहा है? क्या इस अपॉर्चुनिटी को उठाना चाहिए? तो मैं कुछ आज टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ आपको इस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिखाऊंगा, जहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ, यही क्या बेस्ट टाइम है कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए। तो चलो वीडियो को पूरा देखते हैं और लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे पता है आप सब्सक्रिप्शन कर लेंगे क्योंकि आप स्मार्ट है और सब्सक्रिप्शन आप कर ही लेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं कंपनी का नाम तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, इंद्रप्रस्था जो गैस लिमिटेड है, वो यहाँ पे आपके सामने मैं आपके लेके आया हूँ। तो कंपनी देखा जाए तो कंपनी का टोटल जो बिजनेस है वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। और मतलब जो नेचुरल गैस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। आप देख सकते हैं ये सीएनजी फाइलिंग स्टेशन ऑफ इंद्रप्रस्था गैस ऑफ दिल्ली, मतलब सीएनजी का भी बिजनेस करते हैं और साथ ही साथ लिक्विड जो गैस है, मतलब एलपीजी है, तो उसके ऊपर भी कंपनी बिजनेस करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? 1980 98 से स्टार्ट हुआ था। कंपनी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो कंपनी का टोटल ये जो डिटेल्स है आप यहाँ पे जाकर एक बार वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कंपनी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शायद आपको उतना ज़्यादा ना मिले। कंपनी का आप एक बार वेबसाइट विजिट कर लेना क्योंकि देखिए कंपनी का वेबसाइट से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पाइप नेचुरल गैस जो पीएनजी आपको बोला जाता है। तो पाइप बेसिस नेचुरल गैस जो होते हैं, तो पीएनजी गैस घर घर में अभी देखने को मिला है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी गैस कंपनी प्रोडक्शन करते हैं और माल बेचते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब सीएनजी, जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलते हैं। तो सीएनजी का गाड़ी का अभी मार्केट में इस सीएनजी का डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स का दाम जितना बढ़ गया है तो सीएनजी थोड़ा सा कॉस्टिंग कम आ जाता है। और जितने सारे गाड़ियाँ चलती है सीएनजी में, उसमें पॉल्यूशन भी देखा जाए तो पेट्रोल से कम होता है। साथ ही साथ ओवरऑल बात करें तो सीएनजी में कॉस्टिंग बहुत कम आ जाता है। तो लोग सीएनजी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जितने सारे ऑटोस आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोस में आपको सीएनजी गैस में ही चलने देखने को मिलता है। और बहुत सारे बसेस भी अभी चलते हैं, बहुत सारे गाड़ियाँ भी अभी चलते हैं सीएनजी में। तो मेरे हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट है, इसका जो कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल्स है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है और फ्यूचर में इस कंपनी का बिजनेस और भी ग्रोथ करने का चांसेस होगा। कंपनी का जो टोटली बिजनेस मॉड्यूल्स है आप देख सकते हैं, पीएनजी जो डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड के लिए यूज किया जाता है जो पीएनजी गैस है। और साथ ही साथ सीएनजी जो गाड़ियों में सीएनजी स्टेशन है, सीएनजी व्हीकल्स के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्रियल पीएनजी मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में भी कंपनी का पीएनजी गैस पाइप जो नेचुरल गैस है उसको भी यूज किया जाता है। कमर्शियल पीएनजी गैस भी यूज किया जाता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पे बेचते रहते हैं। इसका मेन बिजनेस है। अगर आप इस कंपनी का कंपटीशन देखें, मतलब इसका कंपटीटर के हिसाब से कंपटीशन देखें, तो नंबर वन अदानी गैस आपको तो देखने को मिलेगा ही। क्योंकि अदानी गैस आप सभी जानते हैं कुछ सालों में जो परफॉर्मेंस दिखाया और जिस तरीके से ग्रोथ किया अदानी, टोटली अदानी कंपनीज, तो वो हर किसी को, हर इन्वेस्टर को बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो गेल इंडस्ट्रीज सेकंड पोजीशन में है जो गवर्नमेंट कंपनी है, पेट्रोनेट एलएनजी, और उसके बाद है इंद्रप्रस्था गैस मतलब आईजीएल। तो मैं आज आईजीएल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आईजीएल का अभी जो डिटेल्स आपको मैं दिखाया हूँ, अभी आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। अभी आपको फंडामेंटली और फाइनेंशियली डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी में कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा क्योंकि लोगों के मन में क्या आ जाता है आप जानते हैं। तो इस डेटा को दिखाने से पहले चलो मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कंपनी जब 2019 में इसका प्राइस था करीबन, चलो मान के चलता हूँ 100 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद कंपनी लगातार ग्रोथ किया और कंपनी जाकर खड़ा हो गया 430-40 के आसपास। तो उसके बाद कंपनी ने थोड़ा सा यहाँ पर रिकवरी किया और यहाँ पे कंपनी का जो फॉल आउट देखने को मिला। उसके बाद कंपनी करीबन करीबन 100-200 के आसपास चले आए थे। तो 200 से कंपनी ने जर्नी जो स्टार्ट किया था करीबन करीबन 1600 के आसपास,
तो ये जर्नी बहुत बड़ा था। तो करीबन-करीबन 8 गुना प्रॉफ़िट कंपनी आपको दे चुके थे और वो भी 2012 से देखा जाए 2018 में, मतलब करीबन-करीबन 6 साल के आसपास ही आपको 8 गुना रिटर्न दे चुके थे। तो ये कोई कम नहीं है। आप सोचिए 6 साल में 8 गुना रिटर्न मतलब बहुत बड़ी बात होते हैं। और उसके बाद कंपनी ने अनाउंसमेंट किया स्प्लिट एंड बोनस का। स्प्लिट एंड बोनस होने के बाद कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिला 320 के आसपास। और उसी लेवल से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो एक ही लेवल में चल रहा है। तो यही यही जो लेवल है वो इसका जो हाई किया था करीबन करीबन 580 के आसपास। तो 580 से आप देखा जाए तो 400 करीबन करीबन 40 के आसपास चल रहा है कंपनी का शेयर प्राइस। तो जब आप वीडियो देखेंगे शायद थोड़ा सा चेंजिंग होगा। तो आपको सोचना है कि कंपनी एक ही लेवल में चल रहा है, इसके पीछे लॉजिक कौन सा है। तो लॉजिक आप सभी जानते हैं, जो क्रूड ऑयल का प्राइस और साथ ही साथ अब नेचुरल गैस का जो प्राइस वो कितने ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं ग्लोबल मार्केट में। और उसी के कारण ये जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में अभी आपको 200 डेज के जो नीचे, यहाँ पे देखिए 200 डेज ईएमए के जो नीचे है, उसके नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण, साथ ही साथ ग्लोबली मार्केट में इम्पैक्ट आने के कारण, प्राइस बढ़ जाने के कारण इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला है। तो इसीलिए स्टॉक में उतना ज़्यादा तेजी नहीं देखने को मिला है। देखिए जब जब डिमांड ज़्यादा रहेगा तब मार्केट में लोग खरीदना चाहेंगे। और जब जब सब मतलब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई रहेंगे और तब तब मतलब स्टॉक के ऊपर प्रेशर हमेशा रहते हैं। मगर स्टॉक के उल्टा केस है। यहाँ पे डिमांड जब रहेंगे, मतलब मार्केट में जब डिमांड रहेंगे क्रूड नेचुरल गैस का, उसका प्राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्राइस अगर ज़्यादा रहेगा तो उसका डिमांड ज़्यादा रहे, मतलब फिर भी रहेंगे। और अगर प्राइस कम रहेंगे तो फिर भी उसका डिमांड रहते हैं। क्योंकि ये जो नेसेसरी प्रोडक्ट्स है इसके ऊपर हमेशा आपको चाहिए चाहिए होते हैं। तो कितने भी प्राइस हो जाए तो उसको खरीदना ही पड़ेगा। तो अभी फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट कोई खराबी नहीं है कंपनी में। 4,000, 5,000, 6,000, थोड़ा सा कम हो गया था, फिर भी 7,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो रेवेन्यूज जो है वो लगातार ग्रोथ होता जा रहा है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट है, आपको लगातार ग्रोथ होता देखने को मिलेगा। तो लास्ट टाइम कंपनी करीबन 1200 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो अच्छी बात है। जो 2018 में करीबन करीबन 600 साढ़े 600 करोड़ आप बोल सकते हैं, 650 करोड़ का आसपास बोल सकते हैं, इतना प्रॉफिट था। आज वो कितना जगह पे जा चुके हैं। डेप्थ के बारे में बात करूं तो कंपनी में कोई भी डेप्थ नहीं है, यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस कंपनी का। अगर आप अदानी ग्रुप को देखेंगे तो वहां पे डेप्थ है। चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। चलो इसका कंप्यूटर अदानी टोटल ग्रास कितना 0.43% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। गेल का कितना 0.14% का डेप्थ है। पेट्रोनेट का कितना 0.26% का डेप्थ है। इंद्रप्रस्थ गैस का कितना 0.01 है। तो ओवरऑल बात करूं तो इसका जो डेप्थ है वो ना के बराबर है। तो यही आपको मैं बार बार बोलता आया हूँ कि आपको एक मौका मिला है सस्ते में सस्ते से सस्ते दामों में इस कंपनी का खरीदारी करने के लिए। देखिए कंपनी जो बिजनेस कर रहा है कुछ ऑल ओवर इंडिया में अभी बिजनेस फैला के नहीं रखा। कंपनी का जो कुछ जगह है जैसे नोएडा है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेट नोएडा है, साथ ही साथ गाजियाबाद है, हापुड़ है, गड़गांव है। और साथ ही साथ आप बहुत सारे और भी जगह आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। क्योंकि कंपनी ऐसे परफॉर्मेंस नहीं किया कि कंपनी लॉसेस में जा रहा है, कंपनी का हालत खराब है तो चलो मैं कंपनी से निकल जाऊँ, ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना। बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स बार बार आते हैं कि सर मैं इस कंपनी के ऊपर अभी क्या करूँ क्योंकि मुझे लॉसेस चल रहा है। देखिए लॉसेस तो होगा ही, स्टॉक मार्केट आपको लॉस देगा। मगर आप लॉ अगर बेस्ट कंपनी में निवेश करके रखे हैं, अच्छी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, आज वो लॉसेस दे रहे हैं, कल आपको 5 से 10 8 गुना 10 गुना रिटर्न आपको देगा। उसका एग्जाम्पल अभी अभी है। आप देखेंगे तो देखिए कंपनी जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था बहुत सारे लोगों के मन में आया था कि चलो कंपनी 2 साल 3 साल हो गया 2012 से 2014, मतलब 2 साल 3 साल तक आप बोलेंगे तो 3 साल में कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, छोटा मोटा रिटर्न दिया। लोग अगर सोचेंगे चलो मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो कंपनी को कहाँ से वो आठ आठ गुना जो रिटर्न यहाँ पे उसके बाद मिला उसका फायदा वो कब लेंगे। तो यही आपको सोचना चाहिए। अच्छे का कंपनी के निवेश करने से यही सबसे बड़ा फायदा होता है। और मैं बार बार बोलता हूँ कंपनी का कुछ कैश फ्लो भी चेक करना होगा। तो कैश फ्लो भी देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी कैश हाथ में आ रहा है। तो जब कैश हाथ में आ रहा है तो सोचिए वो कंपनी आपको हमेशा ग्रोथ कराते जाएंगे। और इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर देखिए एफ के 20%, डी के 16% और पब्लिक के पास कितना 12 12.5% और प्रोमोटर के पास 40%, सॉरी 45%।
तो ओवरऑल हर किसी लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। अगर कंपनी में खराबी होती है तो एफआईएस इतना नहीं माल उठाते और डीएसबी इतना नहीं माल उठाते। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो सबको दिखा दूं, परसेंटेज का रेशियो सबको दिखा दूं, तो कंपनी आपको देखिए 10 साल में कितना 24% रिटर्न दिया। तो और क्या चाहिए? आप 1 साल 5 साल में देख रहे हैं, 3 साल में देख रहे हैं, 1 साल में देख रहे हैं, आप तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आपको 10 साल 20 साल तक देखना चाहिए ना। तो 10 साल 20 साल तक आप देखेंगे तो कंपनी आपको शानदार रिटर्न दिया। और इसका लॉन्ग टर्म विजन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो करीबन करीबन 1700% का रिटर्न दिया। कंपनी का परसेंटल रिटर्न और ग्रोथ मिशन देखिए। तो मैं बार बार इसीलिए बोलता रहता हूँ कि कंपनी में अगर दम है और आपको वो लॉसेस में मतलब अभी चल रहा है, तो एक मौका दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हमेशा बड़े इन्वेस्टर इसी को आपको सिखा के गया है और इस चीज को आपको भूलना नहीं चाहिए। जो कंपनी बेस्ट है, जिस कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट है, तो आज वो आपको सस्ते से सस्ते दाम में मिल रहा है, तो टूट पड़िए उसके ऊपर। मैं इस ये बात मेरा नहीं है, आप वॉरेन बफेट जी की बात सुन लीजिए, आप राकेश झुनझुनवाला जी की बात सुन लीजिए, आप विजय केडिया जी की बात सुन लीजिए। वो सिर्फ यही बात कहेंगे कि उसी कंपनी के ऊपर आपको ज्यादा टूट पड़ना है जो कंपनी आपको सस्ते में दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, फंडामेंटली खराब है और सस्ते में दे रहा है चलो माल उठा लो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको उसी कंपनी के ऊपर निवेश करना है जो कंपनी सस्ते में दे रहा है और उसका फंडामेंटली स्ट्रांग है, स्ट्रांग ग्रोथ है फ्यूचर के लिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट भी करना, मैं आपको जरूर वीडियो बना के दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके। आपके सब्सक्रिप्शन का इंतजार जरूर करूंगा, आपका सब्सक्रिप्शन जरूर करेंगे। तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।